मंगलम स्टूडियो के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं आशीष और आज हम लोग बात करने वाले हैं खासकर आपके जो रियल टॉपिक हैं स्पेसीमैन। इसके पहले मैंने लगभग 4 वीडियो मैं बना चुका हूं और ये आज हमारा 5वां वीडियो है, खासकर टीजीटी पीएचडी उन विद्यार्थियों के लिए जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और शुरुआती दौर में हैं। तो हमारा वीडियो पूरा देख सकते हैं और पूरा नोट्स उनको मिलता रहेगा हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है कि चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक जरूर करना है, कमेंट भी आपको करना है जब आप वीडियो कंप्लीट कर लेंगे तब। इसके पहले मैंने जो है चर्चा किया था कि स्पीशीज के जो प्रजातियां हैं, ठीक है ना, उनको किस तरीके से दिखाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्पेसीमैन कहते हैं। जैसे सामान्य अगर हम बात करें तो हर्बेरियम क्या है, एक तरीके का स्पेसीमैन है जिसमें प्लांट को प्रिजर्व रखा जाता है फॉर फ्यूचर इंफॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पे आज हम लोग जो बात करने वाले हैं स्पीशीज के बारे में, ये आपको एक एक पॉइंट्स आपको देखना है और उन सभी पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। हम उन पॉइंट्स के बारे में चर्चा नहीं करेंगे जो एग्जाम के लिए हानिकारक होगा, ठीक है। और आपको ज़्यादा वर्क नहीं करना है, केवल उन्हीं पॉइंट्स के बारे में सीखते चलिए जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं एक पॉइंट्स के बारे में चर्चा करूंगा। सबसे पहले स्पीशीज का जो इंडिविजुअल कैरेक्टर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, स्पेसीमैन कहा जाता है। सबसे पहले एक हेडिंग डाल लीजिएगा, स्पीशीज। स्पीशीज से ही क्या बना है, स्पेसीमैन बना है, क्योंकि विशेष प्रकार का जो स्पेसीमैन होता है इनको कांच के बोतल में रखा जाता है। आपने देखा होगा कि जब लैब में आप जाते हैं तो उस लैब में, बायोलॉजी के लैब में जाते हैं तो वहाँ पे कांच के बोतल में आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। अलग अलग तरीके के एनिमल्स दिखाई देंगे या प्लांट देखा जाता है, वो प्रिजर्व रखा जाता है एक लंबे समय के लिए ताकि एक इंफॉर्मेशन बराबर मिलती रहे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक एक पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा, उन सभी पॉइंट्स को आपको लेके चलना है। तो सबसे पहले जो स्पीशीज को प्रिजर्व किया गया विथ ऑल प्रिकॉशन फॉर फ्यूचर के लिए जितने भी इंफॉर्मेशंस के लिए ये सुरक्षित इनको रखा गया और उसी को हम क्या कहते हैं, स्पेसीमैन कहते हैं। ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो कमेंट बॉक्स में अपना बता देना है। और चलिए और एक चीज़ आज मैं आपको बता दूं कि स्पेसीमैन लाया कौन था, ACBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर के अंतर्गत यह इसको लाया गया था, ये नियम लाया गया, यह रूल लाया गया। और इसी रूल की अगर हम बात करें तो इसी रूल के आधार पर स्पेसीमैन को भी लाया गया और यहाँ पे भी कुछ नियम बनाएंगे। उन सब नियम में कुछ इम्पोर्टेंस जो हैं 5-6 प्रकार हैं, उनको किस तरीके से ऑथर के द्वारा लिया गया, उन्हीं सब के बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूं कि होलो टाइप का स्पेसीमैन कैसा होता है। ध्यान रखिएगा, होलो टाइप बहुत इम्पोर्टेंट है ये। और यहाँ पे आप स्टार भी लगा लीजिए या हैच लगा लीजिए, जैसे आपको उचित लगे आपको नोट करते रहना है। यह एक ऐसा स्पेसीमैन है, ध्यान रखिएगा, यह एक ऐसा स्पेसीमैन है जो सिलेक्टेड बाय ऑथर के द्वारा सबसे पहले क्या किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है। ध्यान रखिएगा, सेलेक्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले यही जो स्पेसीमैन है यही एक प्रकार था और इसी के बारे में, इसी का रूप लेके, इसी के बारे में, इसी के ब्रांच का लेके, मतलब अलग अलग तरीके के स्पेसीमैन को क्रिएट किया गया। तो क्या है वो मामला हम आगे समझेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा, सेलेक्ट बाय ऑथर फॉर नोमेनक्लेचर। क्यों लिया गया ऑथर के द्वारा? क्योंकि नोमेनक्लेचर आप जानते हैं फॉर नोमेनक्लेचर एंड
क्लासिफिकेशन, ध्यान रखिएगा, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन के लिए यह चीज लिया गया था। ठीक है, तो आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में है कि होलोटाइप एक ऐसा स्पेसिमेन जो ऑथर जो हम कह सकते हैं कि कैरोलस लिनियस के द्वारा ये जब ये सेलेक्ट किया गया किसके लिए, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन के लिए, क्योंकि जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं यहाँ पे दो चीज़ें टैक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक के बारे में मैं आपको लगातार बता रहा हूँ। ठीक है, तो आइसोटाइप हो गया। दूसरा जो है दूसरे की अगर हम बात करें तो आइसोटाइप, ध्यान रखिएगा, दूसरा वाला नोट करिएगा, दूसरा आइसोटाइप। आइसोटाइप की खास बात क्या होती है कि ये भी ऑथर के ही द्वारा लिया गया है, लेकिन ये होलोटाइप का डुप्लीकेट होता है। क्या होता है, होलोटाइप का ये डुप्लीकेट होता है। क्या होता है, होलोटाइप का ये डुप्लीकेट होता है। इसको आप नोट करते हुए चलना है। क्या, ये होलोटाइप का डुप्लीकेट होता है, लेकिन इसमें कुछ खास बातों को ध्यान रखा गया था कि जब भी लिया जाएगा तो यहाँ पे नोट कर दिया गया कि सबसे पहले क्या होना चाहिए कि जो हम डुप्लीकेट उठाएंगे वो होलोटाइप का ही होगा, लेकिन वहाँ से उठाएंगे जहाँ पे उनका लोकेशन कैसा होगा, सेम लोकेशन के होंगे। कैसे होंगे, सेम लोकेशन के। पहला पॉइंट आपको कि सेम एरिया का होगा तभी उसको आइसोटाइप प्रकार का स्पेसिमेन दिया जाएगा, और इसी वजह से इसे क्या कहा गया, सेम लोकेशन से ये लिया गया। दूसरे की बात, दूसरा है सेम डेट। ये भी नहीं कर सकते हैं कि डेट आगे पीछे हो, सेम डेट पर इस स्पेसिमेन को लेना है जब दूसरे प्रकार का। तीसरा, सेम टाइम में, डेट के साथ साथ सेम टाइम को भी रखा गया था। ठीक है, सेम टाइम में द सेम ब्रांच ऑफ प्लांट। और सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट था वो क्या रखा, ध्यान में रखा गया था कि सेम प्लांट ब्रांच। कहने का तात्पर्य यह है कि थोड़ा समझिएगा कि मान लीजिए ये होलोटाइप है, ठीक है, और ये कोई प्लांट है, और इस प्लांट की अगर हम जिक्र करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये प्लांट का नेचर है। ठीक है, अब इस प्लांट को हम क्या करेंगे, मान लीजिए इसका स्पेसिमेन हमको लेना है, तो है तो होलो ही टाइप, लेकिन इसका हमको डुप्लीकेट बनाएंगे तब तो ये आइसोटाइप आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आइसोटाइप तरीके का स्पेसिमेन आएगा। अब इसमें ध्यान में क्या रखना है कि ये जो प्लांट है, ध्यान रखिएगा, यह प्लांट सेम लोकेशन का होना चाहिए, सेम डेट का होना चाहिए, सेम टाइम का होना चाहिए, और इसी प्लांट का जिससे हमने होलोटाइप बनाया था इसी का एक ब्रांच लेके हम आइसोटाइप का फॉर्मेशन करते हैं। तो उम्मीद करते हैं यह पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो दो हमने कॉन्सेप्ट अभी तक समझ लिए हैं, और तीसरे की तरफ चलते हैं। तीसरा क्या पॉइंट है, थोड़ा सा देखिएगा। तीसरा जो है सिन टाइप है, ध्यान रखिएगा, सिन टाइप। सिन टाइप की अगर हम बात करें, सिन टाइप में खास क्या होता है यहाँ पे जब दो या दो से ज़्यादा स्पेसिमेन ऑथर के द्वारा लिया गया, ध्यान रखिएगा, 2 or more स्पेसिमेन, दो या दो से ज़्यादा स्पेसिमेन ले गया, किसके द्वारा, ऑथर के द्वारा लिया गया था, तो एक नए तरीके का जो स्पीसीज था, न्यू स्पीसीज को क्या किया गया था, डिस्क्राइब्ड किया गया। क्या किया गया, डिस्क्राइब्ड किया गया। मतलब एक स्पीसीज और ये दूसरा स्पीसीज, इस दोनों स्पीसीज को लिया गया, इसको और इसको भी, और इसको लेके और एक नया स्पीसीज लिया गया, ध्यान दीजिएगा, और इनसे इनको क्या किया गया, आइडेंटिफाई किया गया, और फिर जाके एक नई स्पीसीज के बारे में बताया गया कि मतलब इनका ये जो दोनों कैरेक्टर्स थे, इनका कैरेक्टर और इनका कैरेक्टर इस नई स्पीसीज से ये मैच करना चाहिए,
और ये इसी को डिस्क्राइब जब किया गया तो इसे हम क्या कह दिए, सिन टाइप का स्पेसिमेन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि कोई बात न समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, यह आपका अधिकार है। 2 हो गए और तीसरा ध्यान रखिएगा, तीसरा क्या है, तीसरा तो हो गया। चौथे की अगर हम बात करें, चौथा है पैरा टाइप। क्या है, पैरा टाइप। पैरा टाइप में खास बात क्या है, पैरा टाइप में क्या होता है कि ये होलो टाइप के अलावा, ध्यान रखिएगा, जो होलो टाइप के हम बार बार चर्चा कर रहे थे, उसको छोड़ करके जब हम कोई नया स्पीशीज, मतलब होलो टाइप को क्या करेंगे, यहाँ पे होलो टाइप जो ओरिजिनल था इसको यदि हम छोड़ दें और छोड़ करके एक क्या कर दें, एक नए स्पीशीज को लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैरा टाइप। ये न्यू स्पीशीज जो हमारा बनेगा इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, न्यू स्पीशीज कहा जाएगा पैरा टाइप वाले को। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और एक लास्ट 5वें नंबर की तरफ चलते हैं। 5वां नंबर का क्या है कि लेक्टो टाइप। ध्यान रखिएगा, लेक्टो टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और ये पूछा भी गया है। ठीक है, लेक्टो टाइप की अगर हम बात करें तो लेक्टो टाइप में क्या होगा, ये भी होलो टाइप से ही रिलेटेड है, होलो टाइप से ही रिलेटेड है ये। ठीक है, ये होलो टाइप से ही रिलेटेड है। इसकी सबसे खास बात क्या है कि जब होलो टाइप पूरी तरह से इनका जो ओरिजिनलिटी होगी, यह पूरी तरीके से, जब यह पूरी तरीके से क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। ध्यान रखिएगा, होलो टाइप की जो ओरिजिनलिटी है यह पूरी तरह से समाप्त हो जाए तो उसे क्या करते हैं, एक नया नमूना लाते हैं। ठीक है, एक नया नमूना लाते हैं और उस नए नमूने को ही हम क्या कहते हैं, लेक्टो टाइप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लेक्टो टाइप कहा जाता है। ठीक है, और एक है न्यू टाइप। न्यू टाइप में क्या होगा, न्यू टाइप की अगर हम बात करें, एक और है न्यू टाइप। इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। न्यू टाइप में क्या होगा, जब होलो टाइप मिक्स हो जाए, मतलब होलो टाइप की अगर हम बात करें, होलो टाइप या आपका लेक्टो टाइप, ऐसे स्पेसिमेन जो ये पूरी तरीके से मिसिंग कर जाए, क्या कर जाए, मिसिंग कर जाए, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, न्यू टाइप का स्पेसिमेन कहा जाता है। ठीक है, तो ये रही बात खासकर जो मैं लगातार स्पेसिमेन के बारे में आपसे चर्चा कर रहा था। तो आज हमने उस कॉन्सेप्ट को आज हमने बता दिया है आपको। ठीक है, इसके बाद जो टॉपिक है उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा, टैक्सोनॉमी हिराची किसे कहते हैं। आइए इस पॉइंट पे चलते हैं। हेडिंग डालिएगा, टैक्सोनॉमिक हिराची। टैक्सोनॉमिक हिराची की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप थोड़ा सा देखिएगा, टैक्सोनॉमिक हिराची वास्तव में होता क्या है, इसके बारे में यदि आप जानते हो तो यहाँ पे अपने आपको बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, लिखना है कि अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ टैक्सोनॉमिक जो कैटेगरीज होती उसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे
taxonomic categories in a descending order। ध्यान रखिएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर ध्यान रखिएगा। जब टेक्सोनॉमी कैटेगरीज के अंतर्गत जब इनका अरेंजमेंट किया गया तो किस ऑर्डर में थे? डिसेंडिंग ऑर्डर में थे। किस ऑर्डर में थे? डिसेंडिंग ऑर्डर। यही आपको आज जाना है और इसी को हम क्या कहते हैं? टेक्सोनॉमिक हिरार्ची कहते हैं। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे जो क्वेश्चंस बने हैं अभी तक वो ये बना है कि कितने कैटेगरीज को लिया गया था टैक्सोनॉमिक हिरार्ची में। तो कुल 5, ध्यान रखिएगा, कुछ 5 कैरेक्टर को लिया गया था। कौन कौन था? यहाँ पे लिख लीजिएगा, क्लास, ऑर्डर, जीनस, ठीक है, 3 हो गए, और स्पीसीज, और एक और था वैरायटी। ये पूछा गया है कि सबसे पहले जब टैक्सोनॉमिक ऑर्डर जो है डिसाइड किया गया तो उसमें कितने कैरेक्टर लिए गए थे? 5। इन 5 को आपको याद कर लेना है और ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, कितने कैरेक्टर थे? ये 5 कैरेक्टर थे और इन 5 के बारे में पूछा गया है। एग्ज़ाम में पूछा गया, टीजीटी में भी पूछा गया है और पीसीएस के प्रीवियस ईयर में भी यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे क्या इंक्लूड नहीं किया गया था? फाइलम को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया था। इस टैक्सोनॉमिक जो हिरार्ची थी यहाँ पे फाइलम को इंक्लूड नहीं किया गया था। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ कि कुछ और ऑथर्स आए और उनके द्वारा फिर जोड़ दिया गया 3 चीज़ें। और कौन कौन सी जोड़ी गई थी? पहला किंगडम, ये बाद में, यहाँ पे लिख लीजिएगा बाद में, किंगडम, फाइलम या डिवीजन, तीसरा कैरेक्टर लिया गया था, किंगडम, फाइलम, डिवीजन, और एक चीज लिया गया था और सब स्पीसीज। तो यहाँ पे 5 ये थे और 2 ये, मिला के कुल 7 हो गए थे। एक और था सब स्पीसीज, इसको भी बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 3 को और जोड़ा गया था, किंगडम, फाइलम या डिवीजन और सब स्पीसीज। यहाँ पे अंतर थोड़ा सा क्या था कि जो फाइलम का जो कैरेक्टर था, ध्यान रखिएगा, जो फाइलम के जो कैरेक्टर्स थे, फाइलम एनिमल के लिए और डिवीजन जो है प्लांट के लिए। किसके लिए लिया गया था? प्लांट के लिए लिया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्लास, ऑर्डर, जीनस, फैमिली, ऑर्डर। ठीक, तो 5 ये और 2 7, इन 7 कैरेक्टर्स को लेके जो है टैक्सोनॉमिक हिरार्ची किया गया था और यहाँ पे जो ऑर्डर किया गया था इसी आधार पे। ठीक है, इसके बाद सबसे कुछ खास बातें मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे और ख़ास बातें क्या थी। यहाँ पे देखिएगा कि खास बातों की अगर हम जिक्र करें तो यहाँ पे सबसे जो बड़ा कैरेक्टर था किंगडम और स्पीसीज। किंगडम और स्पीसीज की अगर हम बात करें तो किंगडम में क्या रखा गया था? ये हाईएस्ट कैटेगरी था। क्या था? हाईएस्ट कैटेगरी था। लेकिन स्पीसीज की बात करें तो ये लोवेस्ट कैटेगरी था। क्या था? लोवेस्ट कैटेगरी, और ये हाईएस्ट कैटेगरी के अंतर्गत इनको रखा गया था। हाईएस्ट
पूछा गया है प्रश्न कि हाईएस्ट कैटेगरी कौन है, तो ये किंगडम है। एग्जाम में पूछा गया है, टीजीटी आप देखेंगे तो वहाँ पे प्रश्न पूछा भी गया है। और स्पीसीज के बारे में भी पूछा गया कि सबसे जो लोवेस्ट कैटेगरी है वो कौन सी है, स्पीसीज है। और जो हाईएस्ट कैटेगरी है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, किंगडम कहते हैं। तो इस बात को आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि सबसे जो बेसिक यूनिट था स्पीसीज, स्पीसीज को क्या कहा गया था, स्पीसीज को सबसे बेसिक यूनिट कहा गया। क्या कहा गया था, बेसिक यूनिट, बेसिक यूनिट ऑफ इसको क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये सबसे बेसिक यूनिट था, खासकर स्पीसीज की अगर हम बात करें तो स्पीसीज सबसे बेसिक यूनिट था। और यहाँ पे स्पीसीज जो टर्म का प्रयोग किया गया था ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्पीसीज टर्म का प्रयोग कौन किया गया था, यहाँ पे आप इसको नोट कर लीजिएगा। जॉन रे, जॉन रे एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही सबसे पहले स्पीसीज के बारे में बताया था, ठीक है। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और यहाँ पे कुछ और मुख्य बिंदुओं पे हम चर्चा करने वाले हैं। स्पीसीज की अगर हम बात करें तो स्पीसीज देखिए एक ऐसी प्रजाति जिनका लोकेशन के आधार पे सारी चीज़ें बदलती रहती हैं। तो इनके आधार पे क्या क्या इनका भी टाइप है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। एक है सिम्पैट्रिक, सिम्पैट्रिक, सिम्पैट्रिक के बारे में आप जानते होंगे। पहला सिम्पैट्रिक है, दूसरा एलोपैट्रिक, पैट्रिक स्पीसीज, ठीक है। सिम्पैट्रिक का मतलब क्या होता है, जो सेम जियोग्राफिकल एरिया में, मतलब ये ऐसी प्रजाति होती है जो इनहैबिट करती है, इनहैबिटिंग सेम जियोग्राफिकल एरिया। जबकि इनसे थोड़ा सा ये एकदम उल्टा हो जाता है। इनका क्या उल्टा हो जाता है कि जो एलोपैट्रिक प्रजाति हैं इनका जो लिविंग स्टाइल होता है ये डिफरेंट इनका जो जियोग्राफिकल एरिया होगा ये अलग होता है, ठीक है, लेकिन रहते हैं सेम टाइप के, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि जियोग्राफिकल एरिया जब सेम होगा तो सिम्पैट्रिक, और जियोग्राफिकल एरिया जब अलग हो जाएगा इनका रहने का जो वासस्थान है तो उसे हम क्या कहते हैं, एलोपैट्रिक कहते हैं। दोनों पॉइंट्स को आपको नोट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद तीसरा एक और है सिबलिंग, ध्यान रखिएगा, सिबलिंग। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है कई बार। इस स्पीसीज की सबसे खास बात क्या है पता है, इस स्पीसीज की सबसे खास बात क्या है कि रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं। कैसे होते हैं, रिप्रोडक्टिवली ये आइसोलेटेड होंगे, लेकिन बट यही सबसे मेन पॉइंट है, बट मॉर्फोलॉजिकली ये कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रजाति को हम क्या कहते हैं, सिबलिंग स्पीसीज कहते हैं। एक और है उसको भी नोट कर लीजिएगा। ये चौथा जो है आपका क्या है, एंडेमिक स्पीसीज।
इसे क्या कहते हैं? रिस्ट्रिक्टेड टू गिवन एरिया। इनको जो एरिया दिया जाता है वो क्या करते हैं? रिस्ट्रिक्शन रहता है कि इसके बाहर आप नहीं जा पाएंगे। ऐसी प्रजाति को क्या कहा जाता है? एंडेमिक स्पीशीज कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप इसको बता सकते हैं। ठीक है, एक और नोट कर लीजिएगा, पेलेयोलॉजिकल स्पीशीज। ये एक ऐसी स्पीशीज होती है जहाँ पे हम फॉसिल्स का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? सिर्फ फॉसिल्स का अध्ययन करते हैं। ठीक है, और कुछ टर्म्स के बारे में बताएंगे, उसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक है टाइपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, किसके द्वारा दिया गया था? लिखिएगा, टाइपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दिया गया था प्लेटो और अरस्तु के द्वारा। प्लेटो, एरिस्टोटल के द्वारा। ये आपको नोट कर लेना है। दूसरा पॉइंट आपको क्या नोट करना है? ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज। लिखिएगा, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज। ये लिनियस के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? लिनियस के द्वारा दिया गया था। नोट कर लीजिएगा इसको, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट लिनियस के द्वारा दिया गया था, और टाइपोलॉजिकल जो कॉन्सेप्ट था ये प्लेटो और अरस्तु के द्वारा दिया गया था। अगला पॉइंट नोट करते चलिएगा यहाँ पे। और ये जो नेचर था, ये जो कैरेक्टर था, यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको। यहाँ पे ये जो लिखा गया था, किस बुक में लिखा गया था? सिस्टेमा नेचुरेई में, सिस्टेमा नेचर में रखा गया था। ठीक, इसको आपको ध्यान रखना है। और अगला पॉइंट जो है उस पर देख लीजिएगा, जेनेटिक स्पीशीज कॉन्सेप्ट। क्या? जेनेटिक स्पीशीज कॉन्सेप्ट। यह लॉर्डसे के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? लॉर्डसे के द्वारा दिया गया था 1918 में। कब दिया गया था? 1918 में। इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एक और नोट कर लीजिएगा, बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट। बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट, ये सब आपको केवल नोट कर लेना है कि कौन कौन सा कॉन्सेप्ट कौन दिया था। बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट, ये वाला जो कॉन्सेप्ट दिया गया था किसके द्वारा दिया गया था? अर्नेस्ट मेयर के द्वारा। अर्नेस्ट मेयर के द्वारा दिया गया था 1942 में। कब दिया गया था? 1942 में। ये आपको जितने भी कॉन्सेप्ट में ये सिंगल नंबर वाले हैं, इसे हर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा गया है, चाहे आप टीजीटी का हो, चाहे पीजीटी का या असिस्टेंट प्रोफेसर का, सभी एग्ज़ाम में दिया गया है। ठीक है, एक और टर्म नोट कर लीजिएगा, मोनोटिपिक स्पीशीज। मोनोटिपिक
स्पीसीज। इस स्पीसीज की खास बात यह है कि यह सब स्पीसीज में डिवाइड नहीं होगा, सब स्पीसीज में डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना कि यह डिवाइड नहीं होगा। मोनोटिपिक टाइप का जो स्पीसीज होता है वो सब स्पीसीज में डिवाइड नहीं होता है। इसी के साथ इसी से मिलता जुलता एक और है मोनोजेनेरिक फैमिली। मोनोजेनेरिक फैमिली कैसी होती है? एक ऐसी फैमिली जो सिंगल स्पीसीज के साथ रहती है, सिंगल स्पीसीज के साथ। ठीक, और एक चीज और थोड़ा सा समझ लीजिएगा, करेक्ट सीक्वेंस से क्या होगा। एक चीज और थोड़ा सा नोट के लिए, फाइलम जो टर्म है कौन दिया था? क्यूवियर ने दिया था। ये आप नोट कर लेना है कि जॉर्ज लियोपोल्ड इनका पूरा नाम है जॉर्ज। आप अगर इतना याद करते हैं तभी चल जाएगा। जॉर्ज लियोपोल्ड क्यूवियर इनका कंप्लीट नाम है। और एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, जितना भी सीक्वेंस बताएंगे, सीक्वेंस के ऑर्डर क्या होगा। अगर एक सीक्वेंस के आधार पर क्वेश्चन बनता है किंगडम के बाद क्या होगा? फाइलम डिवीजन। ठीक है, क्लास, ऑर्डर, जीनस और लास्ट वाला स्पीसीज। ये सीरीज भी पूछा जा सकता है कई बार एग्जाम में। ये चाहे आपका टीजीटी हो, ठीक है, या पीजीटी हो, या पीसीएस हो, या आश्रम पद्धति हो, उन सभी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद कल जो हम टॉपिक चर्चा करेंगे, क्लासिफिकेशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अगला जो टाइमिंग है हुई हो चुका है। ठीक है, अगला जो है क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। 3 तरीके क्लासिफिकेशन दिया गया था। आर्टिफिशियल दिया गया था, और कौन सा? नेचुरल दिया गया था, जो बेंथम और हुकर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो उन सभी कॉन्सेप्ट्स को चालू करेंगे। और तीसरा था फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। ये 3 ऐसे महत्वपूर्ण क्लासिफिकेशन थे जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो उसके बारे में कल चर्चा करेंगे और एक पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे, और फिर ये जाके आपका टॉपिक कंप्लीट होगा। तो आज हमने जितना कराया है, एक बार जाके इसको आप स्क्रीन शॉट करके लिख लीजिए और एक चीज़ को देखते चलिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। फिर मुलाकात होगी एक अगले कॉन्सेप्ट पे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे।